अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू अचारी कौरमा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। ख़ास तौर पे नाश्ते में इसको खाएं बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। कभी कभार बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों को दिल करता है कि कोई मुरगन गज़ा ना हो, कोई मुरगन चीज़ें ना हों और गोश्त वगैरह से हट के और सब्ज़ी किसी खाने को दिल करे तो ये बना के देखें। नाश्ते में मज़ा दुबाला हो जाएगा। साथ में अचार लें, साथ में मीठी चटनी लें। ये हमने मैंगो चटनी बनाई हुई है, हमारे चैनल पे भी मौजूद है। बहुत ही मज़ा आता है इन सारी चीज़ों के साथ नाश्ता करने का। तो ये सिंपल सा हम आपके साथ आज कौरमा शेयर कर रहे हैं आलू का। तो इसके लिए हमने क्वार्टर कप लिया है ये ऑयल और एक बड़ा प्याज है इसके अंदर, और ये लहसुन है 8 से 10 जबे हैं ये लहसुन के, और अदरक है तकरीबन 2 इंच का पीस है ये, और 2 इसमें से हम टमाटर लेंगे छोटे साइज़ के। बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्याज नहीं जाते, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं जाते, क्योंकि फिर ये आलू जो हैं ये मीठे हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने डाल लिया है पैन के अंदर और इसको करेंगे फ्राई। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा। इसको फ्राई करके हमने निकाल के ग्राइंडर में डाल लिया और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से मसाला बना के देखें, बहुत ही मज़े का मसाला बनता है और टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। तो इसको हम अब जग में से निकाल लिया है और जग में थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको भी डाल लेंगे पैन के अंदर, और हमारा जग भी साफ़ हो गया और मसाला भी सारे का सारा हमारे पास आ गया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस वगैरह। तो जब हमने इसको ग्राइंड किया इसके अंदर हमने टमाटर भी ऐड कर दिए थे और सब्ज़ मिर्चें भी। और अब ये हमने 1 टेबलस्पून फुल भर के डाला है चारी मसाले का। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। ये हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, और ये सुरख मिर्चें हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून, और नमक है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। पानी इसका सारा ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हमने तकरीबन क्वार्टर कप ही डाल दिया है दही का। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लिया और इसका भी पानी ड्राई हो गया और दही बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसके अंदर से ऑयल आ गया है ऊपर। और अब इसके अंदर हमने ये आलू इस तरह से काटे हुए हैं, 1/2 kg आलू हैं ये। इनको इस तरह से हमने 1/2 इंच का काट लिया है। तो इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर हम जैसे ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो ये हमने तकरीबन 2 गिलास डाले हैं पानी के, ताकि हमारा जो है ये आलू गल जाएँ और पानी जो है बाकी इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बच जाए। तो ये हमारे 10-15 मिनट के बाद ये हमारे आलू गल चुके हैं बहुत अच्छे से, और इतना सा हमारा शोरबा भी बाकी है। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद, क्योंकि ये हमारा तैयार हो चुका है। और अगर इस तरह के सालन को बना के रख लें तो ऐसा ऐसा आलू वगैरह जो हैं ये शोरबे को सोख कर लेते हैं और अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा बच जाता है। तो इतना सा रनी हमने रखा है, बाद में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर से धनिया डाल दिया है, और नमक चेक कर लिया है, नमक भी थोड़ा सा और डाल दिया है। तो अब इसको हमने दम पे रख दिया है 2 मिनट के लिए, और ये तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार सा, रंगीन सा हमारा कौरमा तैयार है, और मज़े में भी बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। अचार की इसमें से खुशबू आ रही है जो हमने अचारी मसाला इसमें डाला है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है। अगर हम अचारी मसाला बना कर रख लें, किसी चीज़ में डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरह से जो आलू हैं ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो इतनी सी इसकी ग्रेवी बची है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है कौरमा। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।